स्टोरी शुरू करने से पहले एक्चुअली आज मेरी स्टोरी कम होगी और मेरी ये जो स्पीच होगी वो थैंकिंग स्पीच होगी, क्योंकि मेरे को आज बहुत लोगों को थैंक यू करना है, क्योंकि मेरी ये जो सक्सेस है ना वो आज मेरी है ही नहीं एक्चुअली, वो मैं इन सब को डेडिकेट करूंगा। सबसे पहले मैं परमात्मा को हमेशा, भगवान को हमेशा थैंक यू करता हूँ। उन्होंने हमको बहुत अच्छी लाइफ दी, बहुत बढ़िया लाइफ दी। माय पेरेंट्स आर द बेस्ट पेरेंट्स। उन्होंने हमेशा हमको सपोर्ट किया ईच एंड एवरी और ऑन एवरी मोमेंट, और उन्होंने कभी हमको ऐसी गाइडेंस नहीं दी कि हम लोग किसी को भी हर्ट कर सकें, किसी का भी बुरा कर सकें। वो हमेशा हमको यही कहते हैं कि आप मेहनत करो और मेहनत का फल आपको हमेशा मिलेगा। और आई एम द एग्जाम्पल, हमने वो चीज देखी है कि हम जब हमने मेहनत करी है तो हमको वो उसकी सक्सेस मिली ही मिली है। एंड सेकंड थैंक कि हम लोग एमवे में आए, ये इसके लिए मैं बहुत बार परमात्मा को थैंक करता हूँ। हम लोग एमवे में आए और हम लोग ऐसी अपलाइन के साथ आए, ऐसी मेंटर्स के साथ आए जिन्होंने हमारी जिंदगी को हर तरफ से चेंज किया, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बिंदु मैम नारंग सर के लिए मतलब मैं जितने वर्ड्स बोलूंगा वो शायद बहुत कम है मेरे लिए, मेरे को लगता है, क्योंकि उनकी जितनी जबरदस्त सपोर्ट और गाइडेंस हमको रही है इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में, वो शायद मेरे को ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ बहुत प्यार करते हैं। मतलब हो सकता है सबके साथ करते हैं, पर मेरे को ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ तो बहुत प्यार करते हैं। दे आर लाइक माई सेकंड पेरेंट्स। तो वो उन्होंने हमारे लिए, जब हम पहली बार FRU में मिले और उसके बाद वो फिरोजपुर में हमारे लिए आए, हमारे लिए मीटिंग्स करते थे, स्पेशली चंडीगढ़ से फिरोजपुर आना, और हर चीज को देखते थे, और उनसे मिलके ना एक जबरदस्त एनर्जी आ जाती थी। उनकी एनर्जी इतनी जबरदस्त है कि वो हम सबको पीछे छोड़ जाते हैं, और यहाँ बैठा हर आदमी उस चीज को मानता है। सो थैंक यू सर, थैंक यू मैम, आप बहुत जबरदस्त हो, कीप सपोर्टिंग अस। एंड हम लोग आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग आपका जो ड्रीम है ना 100 डायमंड्स का, वी विल स्टैंड इन दैट, हम लोग उसमें खड़े होंगे, एंड ये हमारा प्रॉमिस है। एंड सेकंड जो थैंक यू, मेरी ये स्टोरी पूरी नहीं होगी थैंकिंग स्पीच इस थैंक यू के बिना। एक्चुअली मैं ना अपनी लाइफ में बहुत ब्लेस्ड रहा हूँ, मेरा फ्रेंड सर्कल हमेशा बहुत अच्छा रहा है, बहुत ही बढ़िया, और मेरे हर फ्रेंड ने मेरी लाइफ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया हर तरफ से। एंड एमवे में मेरी लाइफ को चेंज करने का जो काम मिला ना, वो मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड, मेरे इमीडिएट अपलाइन मिस्टर कमल मोंगा। नो वर्ड्स टू थैंक हिम। कमल सर एंड रित्ती भाभी ने जितना हमको सपोर्ट किया है, शायद उनकी वजह से हम लोग बिजनेस में टिक पाए, और शायद वो इतना जबरदस्त काम करते हैं। संगीता जी ने बहुत अच्छी लाइन कही उनके बारे में भी, जैसे मेले में रिस्पॉन्सिबल आदमी को वो ड्यूटी दी जाती ना, तो इस बिल्कुल वो सही बात है, 100% मैं एग्री करता हूँ उस चीज को। वो हमको लीड करते हैं, हमारी टीम को लीड करते हैं, और मैक्सिमम हमारी टीम में जो मेहनत हुई ना वो उनकी वजह से हुई है, और उनका रिवॉर्ड हम लोग ले रहे हैं, ये उनकी वजह से हम लोग ये रिवॉर्ड ले रहे हैं। सो कमल सर एंड रित्ती भाभी, थैंक यू सो मच, कीप गाइडिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, एंड हम लोग आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग आपकी फर्स्ट क्वालिफाइड लेग होंगे, एंड डेफिनेटली हम लोग आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। अब इसके आगे की स्टोरी मैं बाद में और थैंकिंग बाद में करूंगा, उससे पहले श्वेता, जो मेरी वाइफ, मेरे बेटर हाफ, जिसने मेरे को बिजनेस में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, वो अपने बारे में कुछ बताएगी। ओवर टू यू। थैंक यू। गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम श्वेता है और मैं हाउसवाइफ हूँ। बेसिकली मैं अम्बाला से बिलोंग करती हूँ। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है एंड मेरे फादर जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड, गवर्नमेंट जॉब में थे। मेरे मदर हाउसवाइफ हैं और हम 2 ब्रदर एंड 2 सिस्टर्स हैं। जब मेरे पापा की रिटायरमेंट हुई थी तो मेरी सिर्फ एक बड़ी सिस्टर मैरिड थी और हम तीनों बहन भाई अनसेटल्ड थे। तो जॉब जब रिटायर हो जाता बंदा तो उसकी जो सैलरी होती है वो हाफ रह जाती है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब भी हो। तो इस स्ट्रेस की वजह से कि भी पापा को होता था कि मेरे तीनों बच्चे अभी तक सेट नहीं है, तो स्ट्रेस की वजह से मेरे पापा जो है वो बीमार हो गए थे और वो 5-6 साल वो बेड पर रहे थे। तो जब मेरी मैरिज हुई गौरव से, मेरे को जॉब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, बट ये था कि अब करना क्या है, बिजनेस अभी कुछ समझ नहीं आता था क्या करना है। तो मैंने बिफोर मैरिज स्कूल में जॉब की 3-4 साल। आई थिंक मेरी दैट टाइम फर्स्ट सैलरी 4200 थी। तो जॉब में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकती।
जब गौरव से मैरिज हुई तो गौरव लकली की गौरव को भी इंटरेस्ट नहीं था कि भी इनकी वाइफ जॉब करे, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते, तो इन्हें होता था कि श्वेता मम्मा के साथ हेल्प करे और घर संभाले। तो मेरे को सिर्फ मुझे जॉब मिली थी कि किचन की जॉब, किचन से रूम, रूम से किचन, तो मैं उससे भी फेड अप हो चुकी थी, पर समझ नहीं आता था कि मुझे करना क्या है। तो गौरव का जैसे सब्जी मंडी में कमीशन एजेंट का काम है, तो इनकी लाइफ भी बहुत ज्यादा बिजी थी। फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मनी का कोई इशू नहीं था, अगर प्रॉब्लम आती थी तो सिर्फ टाइम में आती थी। सुबह मॉर्निंग उठने से पहले ये शॉप पे चले जाते थे, दोपहर को कई बार लंच शॉप पे मंगवा लिया, अगर आ गए तो घंटा लगा के फिर शॉप पे चले जाना। शॉप के बाद अगर फ्रेंड सर्कल के साथ अगर हमने अपनी थकावट उतारनी होती तो फ्रेंड्स के साथ बैठ जाओ, तो रात को जब घर आओ तो वो भी जब आंखें बंद होने वाली होती थी तब ये घर आ जाते थे। तो ना हमें सुबह का पता चलता था ना रात का पता चलता था। तो जब और एक बात की, जब हम हमारी मैरिज हुई, लाइफ इतनी बिजी थी, तो इनसे जब बात होती थी ना तो ये बोलते थे कि मैं मार्केट में हूँ। जब भी शाम को बात करो, रात को मैं मार्केट में, तो मुझे होता था कि ये तो बहुत घूमते हैं, तो मुझे था कि हम घूमेंगे बहुत। जब शादी हुई तो पता चला कि इनके पास तो टाइम ही नहीं है घूमने का। इवन हम अपनी मैरिज के बाद हनीमून पे भी हम अपने बेटे को साथ लेके गए थे। जब हमारा बेटा 1.5 साल का हो गया था तब हम हनीमून पे गोवा पे गए थे। मेरी इतना टाइट शेड्यूल था। तो जब इन्होंने मेरे को बोला कि मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया है एमवे, तो मुझे इतना कुछ मतलब कि फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, कर लिया तो कर लिया, आगे ही टाइम नहीं है तो अब इन्होंने कहाँ से टाइम देना है। पर इन्होंने एक अच्छा काम किया कि मुझे ना आगरा एफआरयू पे लेके गए। तो इन्होंने बोला कि हमने आगरा जाना है, तो मैंने बोला कि आगरा ही जाना है, कोई और जगह नहीं मिली हमें जाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि 5 स्टार हॉलीडेज हैं, एमवे की मीटिंग है। तो मैं चुप करके मैंने बोला कि अपने साथ कौन जा रहा है, क्योंकि जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम फ्रेंड्स के बिना कहीं नहीं जाते हैं। बल्कि 10 सालों में आज तक हम एक आगरा की मतलब की एफआरयू के अलावा या एमवे की मीटिंग के अलावा हम अकेले कहीं भी नहीं गए। तो मैंने कहा साथ कौन जा रहा है, कहते हैं इस बार तो कोई नहीं जा रहा, लेकिन नेक्स्ट टाइम हमारे साथ कोई ना कोई जरूर जाएगा, हम एमवे की मीटिंग पे जा रहे हैं, अगर तुझे मीटिंग अच्छी लगी तो अटेंड कर लेना, नहीं अच्छी लगी तो फिर होटल को एंजॉय कर लेना। तो जब हम एफआरयू पे गए तो हमारे साथ वहाँ पे कमल भैया और रीति भाभी थे, तो हम उनके साथ फर्स्ट टाइम मिले। तो मैं भाभी को बोलूं कि भाभी मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो भाभी बोलते कि तू ध्यान से सुनेगी तो तुझे अच्छा लगेगा, तू एक बार सुन तो सी वो बोल क्या रही हैं। तो लेडीज की रिकॉग्निशन देख कि उन्होंने अभी कुछ भी नहीं किया, छोटे छोटे लेवल पे देख लेडीज को कितनी रिकॉग्निशन यहाँ पे मिल रही है। कि अगर हम स्कूल में भी जॉब करते हैं या हमारे हस्बैंड जहाँ वर्किंग कर रहे हैं, जब तक वो कर रहे हैं तब तक उनको रिवार्ड मिल रहा है, अगर नहीं करते एक दिन की छुट्टी होगी तो वहीं पे बॉस की सुनने को मिल जाती है। तो वहां से आए तो भाभी ने मुझे बोला कि एक स्लिप ले, उसके ऊपर अपनी ड्रीम्स लिख। तो उस टाइम मेरे को ड्रीम्स भी नहीं समझ आ रही थी कि भी मेरी ड्रीम्स क्या है। एक बार सर और मैम आए थे यहाँ फिरोजपुर पे मीटिंग करने के लिए, तो मैम ने मुझे स्टेज पे बुलाया और मैम ने जब गौरव की इंट्रोडक्शन कराई, मेरी इंट्रोडक्शन कराई, तो मैम ने मेरे को बोला कि आपकी ड्रीम क्या है। दैट टाइम कि मेरे सामने 10 से 15 लोग बैठे थे और मेरे को ड्रीम नहीं पता था कि मेरी ड्रीम क्या है, क्योंकि मेरे को यही लगता है कि मेरी ड्रीम जो मेरे हस्बैंड की ड्रीम है वही ड्रीम मेरी है। और मैं दैट टाइम मैंने यही बोला था वहां पे, और सब मैम भी हंसने लग गए थे कि भी ऐसा भी होता है कि अपनी कोई ड्रीम नहीं होती है। तो जब वहाँ एफआरयू पे मैंने देखा कि एवरी काइंड ऑफ पीपल मींस इस काम को कर रहे हैं और हमें बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिल रही है, स्टूडेंट्स, इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, हर टाइप के लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो वहां से आने के बाद मेनली कि वहां पे एक रिकॉग्निशन मिल रही है 3% 4% लेवल पे। और 3% लेवल पे करा क्या था लोगों ने कि एक शॉप चेंज की थी, उन्होंने एक्स ब्रांड के प्रोडक्ट्स नहीं यूज करके इस ब्रांड के प्रोडक्ट यूज किए थे और उनको एक इतनी रिकॉग्निशन मिल रही थी। स्टेज पर उनको मतलब कि बताया जा रहा था कि इन्होंने 3% किया है, ये बहुत अच्छा एक लेवल होता है। तो वहां से आने के बाद फिर इस बिजनेस को स्टार्ट किया। तो वहां से आने के बाद जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया, मेरा भी मेन जो ड्रीम था रिकॉग्निशन ही था कि भी अपनी भी एक रिकॉग्निशन होनी चाहिए। तो बिजनेस को स्टार्ट किया, प्रोडक्ट्स देखे, इसके प्रोडक्ट्स यूज किए, प्रोडक्ट्स पहले से यूज करे थे, मतलब कि जब मेरी मैरिज हुई थी तब से गौरव हमारे घर में यहाँ प्रोडक्ट्स यूज हो रहे थे। लेकिन जब इस बिजनेस में खुद इंटरेस्ट लिया तो प्रोडक्ट्स यूज किए, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे। तो आर्टिस्ट्री का प्रोडक्ट जो है वो मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट प्रोडक्ट है, तो हमने उसमें कस्टमर बेस बनाने के लिए किट्टी स्टार्ट की। इसमें सर, मैम एंड रीति भाभी, कमल भैया की बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट रही है। एक बार मैम सर ने यहाँ पे फिरोजपुर में स्पा इवेंट करवाया था, जिससे बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे आए थे। हमने एक फेशियल रखा था घर पे ही अपने, पार्लर एक हायर की थी पार्लर वाली, जिससे हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिली। तो हमने मैम सर से बात की, उन्होंने हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन दी कि आप ये करो। तो इससे मैंने किट्टी स्टार्ट की, जिससे हमारा आर्टिस्टिक का कस्टमर बेस बहुत ज्यादा बढ़ा।
सर मैम जब भी यहाँ आते हैं तो कई बार मुझे लगता था कि अ, हमारी मीटिंग में सिर्फ 10-15 जने होते हैं या 20 होते हैं, तो कई बार फील होता था कि भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, अभी है नहीं, कोई रिस्पॉन्स तो मिलता नहीं है, भी हम ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो सर मैम इस बात पे बहुत ज्यादा हमें इंस्पायर करते थे, बहुत मोटिवेशन देते थे कि अगर हम किसी कपड़े की शॉप पे भी जाते हैं, दुकानदार के पास अगर कोई कस्टमर आता है, अगर वो उसको हम 10 सूट दिखाते हैं तो वो 10 के 10 सूट कभी नहीं लेके जाता, या 1 सूट लेगा या 2 सूट लेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई कोई भी सूट नहीं लेके जाता, तो नेक्स्ट टाइम जब शॉप पे वही कस्टमर आता है तो क्या हम उसको सूट नहीं दिखाएंगे? तो डेफिनेटली वो दिखाते हैं। तो हर काम में कहीं ना कहीं हाँ और ना दोनों चीजें होती हैं। तो यही सोच के कि अगर कोई भी काम करना है तो हर काम में स्ट्रगल तो करना ही है, किसी की हाँ और किसी की ना, ये सुनने की हमें आदत डालनी पड़ेगी। तो इस बार हमने जैसे बीबीआई एक लेवल अचीव किया, वो हमने हमें रिद्धि भाभी, कमल भैया, सर, मैम की बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही। उनकी मेहनत हमसे ज़्यादा मेहनत उनकी थी और रिवार्ड हमें मिला। इस बिज़नेस में यही एक मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी कि आपकी अपलाइन्स जो है वो आपकी कदम पे आपकी हेल्प करती है। मीन्स आप अकेले नहीं हो इस बिज़नेस में, आपकी टीम आपको बहुत सपोर्ट करती है। लाइक इस बार जब हमने बीबीआई लेवल अचीव किया तो इसमें हमारी टीम की भी हमारी बहुत ज्यादा हेल्प रही, क्योंकि 1 से 1 11 होते हैं। जब हम टीम में काम करते हैं तो हमारा मतलब की वर्क बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो इस बार का हमारा टारगेट है कि हमने अपनी टीम में बीबीआई लेके जाना है, और गोल है कि हमने डेफिनेटली फाउंडर प्लेटिनम नेक्स्ट ईयर करना ही करना है। So thank you so much, our lovely team, our upline, Mr. and Mrs. Monga, and our mentors, Mr. and Mrs. Bindu Narang. Thank you so much, sir. अब गौरव आपसे बात करेंगे। आज लग रही ना ये पूरी एक्साइटेड। सो मैं अभी थोड़ा सा आपको अपना स्टोरी शेयर करता हूँ। मेरा नाम गौरव है और मैं फिरोजपुर में ही पला बड़ा हूँ। यहीं से मेरी पूरी एजुकेशन हुई है। मैंने बीकॉम में ग्रेजुएशन किया है और ड्यूरिंग पढ़ने में अच्छे थे, तो ड्यूरिंग बीकॉम मैंने फाउंडेशन क्लियर किया था चार्टर्ड अकाउंटेंसी का। तो मैंने साथ में फिर सीए स्टार्ट कर दी थी। उसके लिए मैं ना लुधियाना शिफ्ट हो गया, फिरोजपुर से लुधियाना शिफ्ट हो गया। तो फिरोजपुर से जब मैं लुधियाना गया तो एक बहुत बड़ा, फिरोजपुर के कंपैरेटिवली लुधियाना एक बहुत बड़ा सिटी है। तो जब वहां पे गया तो ड्रीम बड़े हो गए। फिरोजपुर में थे तो सोचते थे कि कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन जब वो अच्छा जो करना चाहते थे जब सामने देखा तो वो ड्रीम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। वहां पे हम लोग एक जॉब पैटर्न में हम लोग ऑडिट करने जाते थे। बड़ी बड़ी कंपनीज के एमडी ऑनर्स को मिलते थे, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते थे। एसोसिएशन मेरी एक बहुत अच्छी होनी शुरू हो गई, क्योंकि हमेशा कुछ बड़ी बातें होती थी, टर्नओवर्स की बातें होती थी, जो पहले कभी सोचा नहीं था। कॉलेज लाइफ में कभी वो देखा नहीं था यार, ये 2000 करोड़ का ग्रुप है, कोई 400 करोड़ का ग्रुप है। तो मतलब बड़ा जबरदस्त एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो गया माइंड में, एक जबरदस्त चेंज आ गई कि यार ये इस लाइफ में ना हमने कुछ बड़ा करना है। तो मेरे लिए वो क्रिस्टल क्लियर मेरी लाइन थी। मैंने कहा यार सीए बनेंगे, यहीं पे लुधियाना में ही अपनी खुद की प्रैक्टिस करेंगे, जॉब में नहीं प्रैक्टिस करेंगे, और बाद में कोई बड़ा सा बिजनेस करेंगे और उसमें हम लोग लाइफ में अच्छा सेटल हो जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि आप कुछ और सोचते हो और ऊपर वाले ने कोई और प्लान बनाया होता है। तो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट हुआ जब मैं सीए के इंटर के एग्जाम्स देने के लिए घर पढ़ने के लिए आया, तो मेरे को पता लगा कि हमारे बिजनेस में बहुत जबरदस्त लॉस हो गया। एक्चुअली लॉसेस, हमारा बिजनेस कमीशन एजेंट का बिजनेस था, तो इसमें लॉसेस अप एंड डाउन चलते रहते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन कुछ ऐसे लॉसेस थे जो पाइल अप होते गए। तो जब हमको पता लगा तो वो इतना बड़ा डेट बन चुका था। इट वाज मोर देन 1 CR इन, आई एम टॉकिंग अबाउट 2000 की बात कर रहा हूँ। तो वो इतना बड़ा झटका था। तो उसमें क्या हुआ कि मेरे को अपनी सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी छोड़ के दूसरी सीए में घुसना पड़ा, जो थी कमीशन एजेंट। तो लाइफ को टर्न आउट किया, अपने ड्रीम्स को वापस फिरोजपुर ले आए। यही टारगेट था कि जितनी जल्दी हो सके इस डेट को खत्म करना है। बहुत मेहनत करी। हम 3 भाई हैं। एक छोटा ब्रदर मेरा ऑस्ट्रेलिया में रहता है, एक बड़ा भाई मेरे साथ हमारे बिजनेस में ही, और हम तीनों ने, पापा ने मिलके हम लोगों ने बहुत मेहनत करी। मतलब कोई टाइमिंग नहीं था वर्किंग का। 18 घंटे 20 घंटे भी दिन में काम होता था। एक्चुअली हमारा बिजनेस कुछ ऐसा है कि 1-2 मंथ छोड़ के बाकी पूरे साल में कोई ना कोई सीजन चलता रहता है, जिसकी वजह से हमारी इन्वॉल्वमेंट 100% उस बिजनेस को देनी पड़ती थी।
तो धीरे धीरे हम लोग थोड़ा सा अपनी लाइफ को और आगे बढ़ाने लगे, तो इट टेक्स अराउंड 10 इयर्स। 2010 के आसपास हम लोग टोटली डेट फ्री हो गए। हमको 10 साल लगे उस डेट को, इतने बड़े डेट को खत्म करने में। तो उसके बाद लाइफ कंफर्टेबल हो गई, क्योंकि किसी को कुछ देना नहीं था, तो जो अर्निंग थी, इनकम थी, वो अपनी लाइफ में हम लोग एंजॉय कर रहे थे। तो लाइफ लाइफ बढ़िया होनी शुरू हो गई, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन बैक इन माइंड एक चीज थी जो मेरे को डिस्टर्ब करती थी, वो थी वो एसोसिएशन, वो रिकॉग्निशन जो मैं चाहता था। एसोसिएशन में ऐसा हो गया कि कहाँ पे मैं बहुत बड़ी कंपनीज के ऑनर से मिलता था, और सब्जी मंडी में आप जानते हो कि हम लोग कैसे लोगों से मिलते हैं। बिल्कुल लोअर एंड के लोग जो होते हैं वो मेहनती होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, लेकिन उनका जो थिंकिंग लेवल होता है वो सिर्फ एक दिन की इनकम का होता है कि हमने आज एक दिन में कितना कमाना है। तो उस तरह के सिस्टम में मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी कि मैं कैसे अपने आप को बेटर कर सकता हूँ, कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकता हूँ। तो मैं उसके लिए बुक्स का हेल्प लेता था। मैं जनरली बुक्स वगैरह भी पढ़ता रहता था। बुक्स हमेशा से मेरी बेस्ट फ्रेंड रही हैं। रीडिंग की मेरे को शुरू से आदत रही है। तो वो एक रिकॉग्निशन थी जो मेरे को डिस्टर्ब करती थी, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त सीएस थे, आईपीएस ऑफिसर्स थे, डॉक्टर्स थे। तो वो चीज मेरे को डिस्टर्ब करती थी कि मैं बिजनेसमैन हूँ, नो डाउट मैं उनसे पैसे बहुत ज्यादा कमाता था, उनसे अच्छी इनकम मेरी थी, लेकिन वो रिकॉग्निशन नहीं थी जो उनके पास थी। तो वो रिकॉग्निशन मेरे को अट्रैक्ट थी कि मैं कुछ ऐसा करूं। दूसरा था कि मेरे बिजनेस में पैसा होने के बावजूद टाइम नहीं था। जैसे श्वेता ने बताया कि हम लोग शादी के 2 साल बाद हनीमून के लिए गए, तो मतलब ऐसा नहीं था कि पैसे की कोई दिक्कत थी, लेकिन टाइम का कुछ ऐसा हो ही नहीं पाया, क्योंकि जब भी हॉलीडेज होते थे या जब भी कुछ ऐसा होता था तो हमारा कोई ना कोई सीजन चल रहा होता था। तो हम लोग उसकी वजह से कहीं पे भी जाना मुश्किल हो जाता था, टाइम नहीं दे पाते थे। तो टाइम एक ऐसा फैक्टर था कि यार अगर इसको नहीं किया तो सारी जिंदगी काम करना पड़ेगा। तो जब मेरे को मेरे फ्रेंड कमल ने मेरे को एमबे के लिए अप्रोच किया। एमबे के बारे में मेरी पॉजिटिव पहले से ही था, मैं उस बिजनेस के बारे में मैं पहले से अच्छे से जानता था, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव था उसको लेके, उसकी एनवायरनमेंट को लेके मैं पहले से ही पॉजिटिव था। तो जब इन्होंने मेरे को अप्रोच किया तो मैंने कहा सर मैं करना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा रिसर्च करना चाहता हूँ कि मैं अपना टाइम अगर इसमें देना चाहता हूँ तो वो मेरे को कैसा रहेगा। तो वो जब मैंने रिसर्च की, गूगल किया, सब कुछ किया, तो मेरे को लगा यस दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू। तो हमने वो बिजनेस शुरू कर लिया। घर में प्रोडक्ट्स आगे यूज करना शुरू कर दिया, सब कुछ ओके हो गया, लेकिन आगे नेटवर्किंग के बारे में कभी ध्यान नहीं दिया। तो जब एफआरयू आया, हम लोग आगरा में गए, वहां पे पहली बार सर और मैम से मिले और वहां का एटमोसफेयर देखा। वो मीटिंग कम एक फैमिली गेट टुगेदर ज्यादा लग रही थी, और वहां पे पीपल फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ, प्रोफेशनल, बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, हर तरह के लोग वहां पे देखे, एंड दे आर एंजॉयिंग, दे आर डांसिंग फॉर अदर सक्सेस। तो वो एक ऐसा एटमोसफेयर लगा यार कि जैसी एसोसिएशन मैं चाहता हूँ ना, ये ऐसी एसोसिएशन है और मेरे को ऐसी एसोसिएशन ही चाहिए। तो देन डिसाइड किया। वहां पे हमने एक बात सुनी कि मैं आपको एक बात बोलूंगा उससे पहले, ये जो हमारे नारंग सर है ना, ये महागुरु हैं एमवे के। आप मेरी बात नोट कर लो, ये महागुरु हैं। इनका कहा एक एक शब्द वो पक्का है। उन्होंने अगर कुछ भी बोल दिया ना कि आप ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, तो वैसा ही होगा, क्योंकि मैं वो एग्जाम्पल हूँ। इन्होंने जैसे जैसे बोला, जब जब वो हुआ, तो मैंने वो सक्सेस ली। मैंने एफआरयू में इनके मुंह से सुना था कि एक व्हाइट बोर्ड जो होता है ना, एक व्हाइट बोर्ड पे जब आप खड़े हो जाते हो ना, तो आप 1000 पीवी पे हो जाते हो, आपकी एक टीम 1000 पीवी पे हो जाती है। तो जैसे एफआरयू से हम लोग वापिस आए, फर्स्ट टाइम नारंग सर हमारे यहाँ फिरोजपुर में मीटिंग करने के लिए आए, तो मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर बोर्ड लेते आना आप मेरे लिए। मैंने वेरी फर्स्ट मीटिंग में बोर्ड ले लिया, एंड सेम मंथ मैंने, उस टाइम पे 11% होता था 1200 पीवी, तो मैंने उस टाइम उसी मंथ सेम मंथ में मैंने 11% क्वालिफाई किया। मैंने कहा यार ये तो बहुत जबरदस्त चीज है। लेकिन एफआरयू पे सर ने एक चीज और बोली थी कि अपनी टीम में भी बोर्ड लेके आने हैं, और वो चीज हम लोग भूल गए। और वो चीज भूलने के बाद हुआ क्या कि हम लोग फाउंडर 11% हो गए, मतलब चिपक गए 11% के साथ ही, क्योंकि हम एक ही बोर्ड था और आगे टीम में हमने कुछ किया नहीं था, तो फाउंडर 11% हो गए। हमारी रिकॉग्निशन भी कई बार हम लोग सेमिनार्स में मिलते थे ना, तो हमारी अपलाइन में अगर कोई मिलता, हाँ ये पक्के 11% है, ये कभी 11% नहीं छोड़ते। तो ऐसा कुछ हो गया। फिर वापस सर और मैम की गाइडेंस से बैठे हम लोगों ने, सर ने बोला कि गौरव डेप्थ बिल्ड करो और मीटिंग के नंबर्स अपने फोकस करो।
जैसे जैसे हमने नंबर्स पे फोकस किया वैसे वैसे हमारी सक्सेस आगे बढ़ती गई, तो बिजनेस बढ़िया चलना शुरू हो गया। मैंने एक चीज देखी है कि अगर आप एमबीए के साथ का एमबीए कर रहे हो और आप अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में ग्रो नहीं कर रहे, या फैमिली वाइज आपकी होम टीम स्ट्रांग नहीं हो रही, तो आप एमबीए गलत तरीके से कर रहे हो। क्योंकि एमबीए में आपकी पर्सनल ग्रोथ इतनी जबरदस्त होती है। जैसे तूर साहब कहते हैं कि आई एम बीइंग अ बेटर फादर, आई एम बीइंग अ बेटर हस्बैंड, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिसने मेरे लिए जिसने काम किया, वो काम किया ऑडियोज ने। ये जो स्पीकर्स की ऑडियोज, जो डायमंड्स की रैलीज, जो डायमंड की स्टोरीज हम लोग वो सुनते हैं ना, वो एक ऐसी ब्लेसिंग है और एक ऐसा एक्सपीरियंस है उनका, जो शायद हर किसी जैसे हमें कोई चैलेंज आता था फैमिली वाइज या बिजनेस वाइज, और मैं जब कोई ऑडियो सुनता था तो मेरे को वो स्पीकर्स की मुंह से वही उसका सोल्यूशन मिलता था। मतलब अगर आपका कोई भी चैलेंज आपको डिस्टर्ब करता है ना, तो व्हेन आप ऑडियो सुनोगे ना, तो वो स्पीकर ने वो चैलेंज बियर किया होगा और वो चैलेंज का सोल्यूशन आपको उस ऑडियो से मिलेगा। अगर आप खुद को हमेशा बिजनेस के लिए मोटिवेट रखना चाहते हो ना, तो दैट इज द बेस्ट थिंग। आप ऑडियो सुनो। मैं ऑडियो बहुत सुनता हूँ। जब भी मैं मंडी जाता हूँ रास्ते में या वॉक करता हूँ, इवन मैं जब नहाता भी हूँ तो मेरी ऑडियो ऑन होती है। कोई ना कोई ऑडियो यूट्यूब पे या एसओसीडी प्रोग्राम पे मेरा वो हमेशा ऑन रहता है। और उसने हमारी होम टीम को स्ट्रॉन्ग किया ऑडियो की वजह से। जब हम लोग सुनते थे, हमारे गोल सेम हुए। हम जब भी बैठ के डिस्कस करते थे कि कैसे हमने बिजनेस में आगे बढ़ना है, और जो मेरा जो टाइम का इशू था, वो सिर्फ और सिर्फ ऑडियो की वजह से, ऑडियो कैसेट्स की वजह से हम लोग उसको हैंडल कर पाए। सिर्फ उसी की वजह से वो हो पाया। सो उसके अलावा नेक्स्ट इस बिजनेस में जब जूम मीटिंग ने हमको बहुत ज्यादा हेल्प किया। ये जब से जूम मीटिंग्स आई हैं, बिजनेस इतना जबरदस्त फ्लोरिश हुआ है और अल्टीमेट मतलब चेंज आई है बिजनेस में। बिजनेस इज गेटिंग मोर प्रिडिक्टेबल। मैंने आपको बोला ना कि सर का कहा हर वर्ड जबरदस्त होता है। जैसे सर ने हमको बोला कि गौरव, मीटिंग में अगर आपके इतने नंबर होंगे तो आप उस लेवल पे होंगे। ये 40 एक मैजिक नंबर है। जब भी 40 नंबर आपके मीटिंग में आ गए तो आप बीबीआई क्वालिफाइड डेफिनेटली कर जाओगे, एंड दैट इज ट्रू। पिछले लास्ट मंथ से हमारी जो टीम के जो नंबर्स हैं वो 40 प्लस हैं, एंड वी आर स्टैंडिंग बिफोर यू एज ए बीबीआई। मैंने आपको बोला कि सर का कहा 22 साल का एक्सपीरियंस है, जो उनका कहा हर एक चीज जबरदस्त है। तो बिजनेस इतना प्रिडिक्टेबल हो गया कि आप अपने नंबर से अपना बिजनेस प्रिडिक्ट कर सकते हो। बिजनेस एकदम स्टेबल हो गया कि रेगुलर जो टीम आपकी जो मीटिंग्स में आ रही है, आप उनको देख के, उन नंबर्स को देख के अपने बिजनेस का आइडिया ले सकते हो कि आप अगले मंथ में कहाँ पहुंचने वाले हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या हुआ, बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गया। प्रॉफिटेबल ऐसे हुआ कि हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट सेशन सर करते हैं, हमारे एबीएससी के दूसरे मेंबर्स करते हैं। तो हम लोग अपने कस्टमर्स को भी इस मीटिंग्स में लेके आते हैं। तो वो जो बिजनेस नहीं भी करना चाहते, लेकिन वो प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेके वो बहुत जबरदस्त रेवेन्यू क्रिएट करते हैं हमारे लिए। रिटेलिंग सेल बहुत जबरदस्त होती है। मेरी जो फेवरेट प्रोडक्ट है मेरे, जो वो एप्सा एंड न्यूट्रलाइट है। एंड उसके लिए जब भी न्यूट्रलाइट का सेशंस होता है, हेल्थ सेशंस होते हैं, वो हमेशा ही मेरे लिए बहुत जबरदस्त रहे हैं। तो इन जूम मीटिंग में आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो। ये बहुत ही जबरदस्त है और हमेशा आपको एक स्टेबल बिजनेस करने में हेल्प करेगी। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर आपने सक्सेसफुल होना ना, तो सक्सेसफुल लोगों की भीड़ में घुस जाओ, वो आपको धक्के मार के सक्सेसफुल करवा देंगे। एंड एबीआईसी इज दैट क्राउड। एबीआईसी एक ऐसा ग्रुप है। एबीआईसी के बारे में पहले सब लोग बोल चुके हैं, कमल सर ने बताया, एंड मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक इतना जबरदस्त कमिटेड लोगों का ग्रुप है कि जो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक जबरदस्त मेंटरशिप में काम कर रहे हैं। आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ एबीआईसी। मतलब मैं इतने सारे नाम है, मैं पूरे नाम नहीं ले पाऊंगा और मैं किसी का नाम छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए मैं ईच एंड एवरीवन, जो भी बंदा एबीआईसी में ना, वो मेरी तरफ से थैंक यू रिसीव करे, क्योंकि उनकी दी हुई एक एक प्रेजेंटेशन ने मेरे बिजनेस को एक नई हाइट दी। जबरदस्त, दे आर वेरी कमिटेड पीपल। ये कितना जबरदस्त ग्रुप है।
कि इसमें मजा आ जाता है हमको, एक अलग से एक फैमिली की फीलिंग आती है जब हम लोग सर के साथ बैठ के कई बार ओपन बात कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं कि कैसे करना है कैसे नहीं करना, तो वो ऐसा होता है जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हो रही है और एक बहुत बड़े मुद्दे पे बात हो रही है। सो जबरदस्त एबीआईसी इसने इस बिजनेस को जबरदस्त चेंज करी है, एंड बी कमिटेड टू दिस एबीआईसी, यू आर, इट्स ए ब्लेसिंग फॉर ईच एंड एवरीवन। सो द नेक्स्ट जो थैंक मैं करना चाहता हूँ वो अपनी टीम का करना चाहता हूँ। हमारी टीम ने विद द हेल्प ऑफ आर अपलाइन, नॉट मेरी हेल्प से, हमारी अपलाइन की हेल्प से इतना जबरदस्त काम किया है पिछले कुछ महीनों से। मेगा जी हैं, सुधांशु जी हैं, संगीता जी हैं, सुनीता जी हैं, आरुषि गुप्ता, सृष्टि काला एंड अलका ग्रोवर, शिवम अरोड़ा, जगमीत जी, गुरविंदर अरोड़ा, डॉक्टर तूर, इन सब लोगों ने इतनी जबरदस्त कमिटमेंट दिखाई है अपनी, शिवम अरोड़ा, इन लोगों ने इतनी जबरदस्त कमिटमेंट दिखाई है अपनी इन मीटिंग्स को लेके कि हम लोग आज आपके सामने हैं। सो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आपको कमिटमेंट देता हूँ कि अगले महीने में और अगले साल में ये जितने भी लोग हैं ये सब लोग मिनिमम बीबीआई होंगे, एंड मैं इनको प्रॉमिस करता हूँ, और उसके लिए जो कुछ भी करना होगा हम लोग मिलके करेंगे। वी स्टैंड बाय यू इन ईच एंड एवरी वे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। एंड नेक्स्ट मंथ जो मेरा जो मेन टारगेट है वो है रूबी का, एंड आई विल डेफिनेटली गो दैट with this. That's all from my side. Thank you so much, sir. Thank you so much, Kamal sir, and thank you so much to everyone.